हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट में। आज हम डिस्कस करने वाले कि फैक्टराइजेशन मेथड से जो हम क्यूब रूट किस तरह से निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। 64 दे रखता है, 64 का किस तरह से निकालेंगे। पहले 64 का हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। पहला फैक्टर शुरू करेंगे हम 2 से शुरू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 32। उसके बाद में वापस 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। फिर वापस 2 की टेबल से किया तो 8। इसके बाद में वापस 2 की टेबल से करेंगे तो 4, वापस 2 की टेबल से करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर वापस 2 की टेबल से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से जो है फैक्टर बन जाएंगे। इसके बाद में हम इस तरह से लिख सकते हैं 3√64 हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का क्या होगा या फैक्टर किस तरह से बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ वापस 2। इस तरह से जो है फैक्टर बन जाएंगे। तो हम यहाँ इसमें से जो है ट्रिपलेट ले लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रिपलेट को कितने का होगा, 2 का होगा, और सेकंड ट्रिपलेट होगा 2 का। तो यार 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पहला काम क्या होगा हमारा, फैक्टर बनाने का। तो हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर बनेंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, 2 की टेबल से शुरू करने वाले। तो यहाँ आएगा 2 × 2 = 4, उसके बाद में 2 × 5 = 10, यहाँ आ जाएगा 2 × 6 = 12। उसके बाद में वापस 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × 4 और वापस आ जाएगा 2 × 8 = 16। वापस 2 की टेबल से किया तो 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8। वापस 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 32। वापस 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। यहाँ आ जाएगा वापस 2 की टेबल से 8 और वापस 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 2 × 4 = 8। वापस 2 की टेबल से करेंगे तो 2 × 2 = 4 और यहाँ आ जाएगा 2 × 2 = 1, 2 × 1 = 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में किया था इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा कितने बन रहे हैं यहाँ पे फैक्टर। तो पहला फैक्टर बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इस तरह से फैक्टर बन रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ हो जाएगा 9। इसके बाद में हम इस तरह से वापस क्या करेंगे, ट्रिपलेट। इनमें से जो है ट्रिपलेट में से जो है कॉमन ले लेंगे। पहला को आ गया 2, उसके बाद में वापस सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, वापस 2 आ जाएगा और वापस इसमें से आ जाएगा 2। तो यहाँ कितना हो गया, हमारे पास में आंसर आ गया 8। इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि 5.2 का जो है क्यूब रूट कितना होगा, 8 होगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। 10 6 4 8 का जो है हम फैक्टर बनाएंगे। शुरू कहाँ से करेंगे, 2 की टेबल से। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 5 = 10, वापस 6 है तो यहाँ आ जाएगा 2 × 3 = 6, यहाँ आ जाएगा 2 × 2 = 4 और यहाँ आ जाएगा 2 × 4 = 8। वापस 2 की टेबल से करेंगे तो यहाँ 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, यहाँ वापस 1 बच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4। वापस 2 की टेबल से करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और यहाँ आया 2 × 1 = 2। तो वापस हम देखते हैं यहाँ पे 2 की टेबल से नहीं होगा तो कौन सी टेबल से होगा, 11 की टेबल से करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 121। फिर वापस करेंगे तो कितना आएगा, 11 की टेबल से ही करेंगे तो हमें पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 11 की टेबल से 11 और यहाँ आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे वापस क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ हमारे किसके फैक्टर इस तरह से बन रहे हैं, पहला 2 का बन रहा है फिर बन रहा है हमारे 11 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस 10 6 4 8 का जो है क्यूब रूट को हम इस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा पहला किसका बन रहा था, 2 × 2 × 2, उसके बाद में बन रहा था 11 × 11 × 11। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 × 11। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास में जो है आंसर आ जाएगा 22। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 6 4 8 का जो है क्यूब रूट कितना होता है, 22 होता है। इस तरह से जो हम थर्ड वाले क्वेश्चन को करेंगे। 4 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 4 वाले क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखा 27,000। तो किस तरह से निकालना है, यहाँ पे वापस हम फैक्टर बनाने का काम करेंगे। पहला फैक्टर बनाएंगे 2 की टेबल से। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1 = 2, यहाँ पे 6 7 है तो यहाँ आ जाएगा 2 × 3 = 6, यहाँ 1 बच जाएगा 2 × 5 = 10 और वापस 0 0 आ जाएगा। तो वापस 2 की टेबल से करेंगे 2 × 6 = 12, वापस 2 × 7 = 14 और यहाँ आ जाएगा 2 × 5 = 10। वापस 2 की टेबल से करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 = 6, वापस 2 × 3 = 6, यहाँ 2 × 7 = 14 और यहाँ आ जाएगा 2 × 5 = 10। वापस किससे करेंगे, 5 की टेबल से।
तो हमारे पास में आ जाएगा 5 6 कितना होता है 13, यहाँ वापस करेंगे 5 7 जा 35 और 5 जा 25, वापस 5 कर लें, 5 है तो 5 1 जा 5, यहाँ बच गया 1 तो यह आ जाएगा 5 3 जा 15 और यहाँ 2 बच जाएगा 5 5 जा 15, वापस 5 के टेबल से करेंगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 25, वापस करेंगे 3 के टेबल से तो यहाँ आ जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 के टेबल से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 3 जा और वापस 3 के टेबल से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं किस तरह से फैक्टर बना है, तो यहाँ पे पहले 2 का फैक्टर बना है, फिर यहाँ 5 का फैक्टर बनाया हमने, यहाँ फिर 3 का फैक्टर बनाया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 27,000 का जो है क्यूब रूट कितना आएगा हमारे पास में, कितने किस तरह से आएगा, पहले 2 इंटू 2, इसके बाद में आएगा 5 इंटू 5, इसके बाद में आएगा 3 इंटू 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि किस तरह से क्यूब रूट आएगा 3 का। तो हम यहाँ पर ट्रिपलेट किसका बन रहा है, पहला ट्रिपलेट बन रहा है 2 का, फिर बन रहा है 5 का बन रहा है तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 3 का बन रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 2 जा 10 और यहाँ आ जाएगा 13। तो हम ये कह सकते हैं कि 27,000 का जो क्यूब रूट है कितना आया हमारे पास में 13 आया। इस तरह से जो हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।